हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू सतीश सर के वीडियोज में। और हमारे कुछ जो स्टूडेंट थे जो 8th 9th 10th पास करके 11th 12th में चले गए, उन्होंने कहा कि सर इस लॉकडाउन में कुछ आप हमारी भी मदद करें। तो आइए 11th का मैथ जो है स्टार्ट करते हैं उन बच्चों के लिए। तो 11th का जो मैथ है उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है सेट्स, यानी कि समुच्चय। देखिए, ये देखने में लगता है थोड़ा ही बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। सबसे पहले जानते हैं कि सेट होता क्या है। सेट होता क्या है, तो आइए देखते हैं। Sets is a collection of well defined objects. समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। पहले तो ध्यान रखिए कि हमारा डिफिनेशन क्या है कि सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है। सबसे पहले सेट के बारे में देखिए कि क्या है कि ये कलेक्शन है। कुछ प्रॉपर्टी पर ध्यान देते हैं। ये क्या है? एक कलेक्शन है। और कैसा कलेक्शन? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। किसका? ऑब्जेक्ट्स का। कैसा? वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। प्राकृत संख्याओं का संग्रह, यानी कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, प्राकृत संख्याओं का संग्रह क्या है? कलेक्शन है। जैसे 1 से शुरू करेंगे, 2 3 4 अनंत तक। तो ये क्या है? ये सेट है। ठीक है, ये सेट है। अच्छा, सेट को हम कोई भी कैपिटल अक्षर का नाम दे सकते हैं, ABCD LMN जो भी दीजिए आप उसको नाम दे सकते हैं। तो और इसको ऐसे रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, इसमें आप लिखते हैं। वो हम बाद में बताएंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। ये लिखने का तरीका है। तो प्राकृत संख्याओं का संग्रह जैसे ही हमने कहा और हमने पूछा कि ये सेट है, कैसे सेट है, तो हम जानते हैं कि ये कलेक्शन है। ये क्या है? कलेक्शन है। और कैसे कलेक्शन है? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब क्या? हाँ, ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। हम दावा के साथ कह सकते हैं बिल्कुल कि हाँ, ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। तो सेट किसको कहते हैं? जो कलेक्शन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए। चलिए दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए पहला उदाहरण था, दूसरा उदाहरण। Vowels in English अल्फाबेट्स। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में वॉवेल्स, ये क्या सेट्स है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर इसमें लिखा जाए, जैसे मान चले बी, हमने इस सेट को नाम दिया बी। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर में। ये सेट का नाम है। फिर ध्यान रखिएगा, ये क्या है? सेट का नाम है। और वॉवेल का लिख सकते हैं AEIOU। हाँ, ये सेट, इसी को सेट कहेंगे। मतलब क्या? सेट इज कलेक्शन। कलेक्शन है ये, संग्रह। कैसा? वेल डिफाइन होना चाहिए। ये सबसे बड़ी कंडीशन सेट में यही होती है, वेल डिफाइन होना चाहिए। कि यदि हमने पूछा होता राकेश से कि बताओ कि वॉवेल कौन कौन से हैं अंग्रेजी में, तो वो भी AEIOU ही जवाब देता। और यदि हमने सुमन से पूछा होता तो उसने भी यही जवाब दिया होता।
यानी क्या है, वेल डिफाइंड है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है, वेल डिफाइंड है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसको आप बोल सकते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, ठीक है, या ऑब्जेक्ट्स, या कंपोनेंट्स, या वस्तुएं, या अवयव, ये सब क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची है, सिनोनिम है, इसके लिए कोई भी इसमें से प्रयोग कर सकता है, या सदस्य भी कहते हैं। हम कह सकते हैं कि बी एक सेट है जिसमें ए ई आई ओ यू नामक सदस्य हैं, बी ए ई आई ओ यू नामक एलिमेंट्स का सेट है। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा कि सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, लेकिन ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, वेल डिफाइंड। जैसे कि यदि तीसरा देख लीजिए, अगर कहे कि सप्ताह के 7 दिन का, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल डेज ऑफ अ वीक, तो आप लिख सकते हैं ना कि यस, मान के चलिए सी नामक एक कलेक्शन है जिसमें संडे भी है, मंडे भी है, ट्यूसडे भी है, वेडनेसडे भी है, थर्सडे भी है, फ्राइडे भी है और सैटरडे, और इसमें सब में कॉमा से ये अलग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सारे जो सदस्य हैं परिवार के, एलिमेंट्स हैं, वो किससे होते हैं, कॉमा से अलग होते हैं। आप ध्यान लीजिए, सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ये सेट का नाम है, ये क्या है, सेट का नाम, एबीसी कैपिटल लेटर से ही, आप कुछ भी डाल सकते हैं, एबीसीडी ये चाहे जो भी आपको मन करे, ठीक है, लेकिन ये नाम है, ठीक है। ए नाम का एक सेट है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं, बी नाम का एक सेट है जिसमें ये सभी एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स कॉमा से अलग होते हैं और मझले ब्रैकेट में, इसको वैसे रोस्टर फॉर्म में ये रखा जाता है, मझले ब्रैकेट में, ठीक है। चलिए, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि, अच्छा चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम हमारे स्कूल के 10 सबसे स्मार्ट लड़कों का संग्रह, एक क्वेश्चन, हमारे स्कूल के 10 सबसे स्मार्ट लड़कों का संग्रह, तो संग्रह तो हो जाएगा, चलिए डी नाम का कोई संग्रह हम बना रहे हैं, कैसा, तो स्मार्ट लड़कों का। लेकिन ये बताइए कि हम अपना लिस्ट बना लेंगे, हमारे एक शिक्षक साथी है विक्रम सर, वो एक अलग लिस्ट बना लेंगे, कुछ नाम उसमें मिलेंगे भी, कुछ नहीं भी मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा कि वो कलेक्शन तो हो जाएगा, ऑब्जेक्ट्स भी हो जाएंगे, लेकिन कैसा होगा, वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। मेरे लिए कुछ और लिस्ट बन जाएगी, रणधीर सर के लिए कुछ और लिस्ट बन जाएगी, विक्रम सर के लिए कुछ और बन जाएगी, तो पर्सन टू पर्सन ये क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे स्कूल का अगर 10 लड़का स्मार्ट लड़का का जो कलेक्शन है वो सेट नहीं है। सेट कैसा होना चाहिए, आई मस्ट से वेल डिफाइंड। तो याद रखिएगा, सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी सुपरिभाषित होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कोई लेकिन शायद किंतु परंतु का कोई मतलब नहीं। तो आई थिंक कि आप सेट समुच्चय का जो मोटा मोटी ये है एक साथ वो समझ गए होंगे। आगे कुछ और हम चर्चा करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए, इसमें कुछ ऐसे लेटर्स आएंगे जो बार बार आएंगे, तो उसका मतलब हम पहले ही समझ लेते हैं। जैसे ही कैपिटल एन लिखा हुआ होगा, कैपिटल एन यदि लिखा हुआ होगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृत संख्याओं का ये समुच्चय है। ये कैपिटल एन क्या शो करेगा आपको, कैपिटल एन क्या दिखाएगा आपको कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ये, ठीक है। उसको किससे शो करेंगे, नेचुरल।
एन से, कैपिटल एन से, ठीक है। अब दूसरा है जेड, क्या है जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों का समुच्चय है ये। कैपिटल जेड क्या है, पूर्णांकों का, पूर्णांक समझते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो, वो सारे नंबर इसमें आते हैं। उसको किससे शो करेगा ये, कैपिटल जेड से। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से। क्यू, क्यू करेगा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय, किसको, क्यू जो है परिमेय संख्याओं के समुच्चय को शो करेगा, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को, ठीक है। और आर जो है कैपिटल आर, जब भी बात हुई कैपिटल की, तो ये होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। ये दिखाएगा वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को। कैपिटल आर क्या दिखाएगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। फिर से याद कर लीजिए, कैपिटल एन जो है वो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को, कलेक्शन को दिखाएगा। कैपिटल जेड जो है पूर्णांकों के कलेक्शन को दिखाएगा, इंटीजर के कलेक्शन को। क्यू जो है वो परिमेय संख्याओं के समुच्चय को दिखाएगा, और आर जो है वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को दिखाएगा। इसमें थोड़ा सा कुछ और भी है, जैसे कि यदि जेड में यदि जेड प्लस कर दिया तो इसका मतलब आप समझिएगा कि पॉजिटिव इंटीजर उसने लिया है, यानी धनात्मक पूर्णांक। यदि क्यू प्लस कर दिया उसने तो इसका मतलब समझिएगा कि उसने धनात्मक परिमेय संख्याओं को लिया। यदि उसने आर प्लस कर दिया इसका मतलब समझिएगा कि उसने धनात्मक वास्तविक संख्याओं को ही लिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए अब सेट लिखा कितने प्रकार से जाता है। सेट को लिखने का मेनली दो तरीका है, एक है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप और इसको बोलते हैं सारणी रूप। ये दो तरीके से इसको लिखा जाता है, ठीक है। अब जैसे रोस्टर फॉर्म का उदाहरण है, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा ले लीजिए SCHOL। तीसरा ले लीजिए 2 4 6 8। चौथा ले लीजिए -1 -2 -3 अनंत तक। ये जो तरीका है लिखा हुआ उसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि सेट का नाम होता है, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये सेट का क्या है, नाम है ABCD। और इस सेट में, ए सेट में 1 2 3 4 5 नामक एलिमेंट हैं, ठीक है। इसको मझले ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, ठीक है। बी में क्या है, ये एलिमेंट है, सी में ये एलिमेंट है और डी में ये एलिमेंट है। तो इस तरीके से यदि आपको लिखा हुआ दिखाई दे, क्लियर, इस तरीके का यदि लिखा हुआ दिखाई दे तो आप समझिएगा कि सेट को रोस्टर फॉर्म में यानी कि सारणी रूप में लिखा गया है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा इससे हल्का सा कॉम्प्लेक्स होता है, हल्का सा। जैसे इसी को यदि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते तो लिखते कि ए एक सेट है एक्स का, एक्स आप एक्स वाई ले सकते हैं, लेकिन जनरली एक्स ही लिया जाता है बुक में भी, लेकिन एक्स वाई आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन स्मॉल में, ठीक है। और यदि चलिए ए जो है वो एक्स का एक सेट है, एक्स समूह का, जहां ये जो सेमी कॉलम देते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए, यहां पर आप अपने मन में जहां का प्रयोग कीजिएगा। क्या मन में प्रयोग कीजिएगा, जहां का, वेयर, जहां एक्स क्या है, ठीक है, प्राकृत संख्या है, यानी 5 6 से कम, एक्स 6 से कम प्राकृत संख्या है,
6 से कम प्राकृत संख्या है। अब देखिए इसको बोलने का तरीका देखिए, ए जो है वो x का एक सेट है जहां x क्या है, 6 से कम प्राकृत संख्या है। बिल्कुल 6 से कम है, देखिए 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या है बिल्कुल है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जहां ये सेमीकोलन वगैरह रहता है, ठीक है। और वैसे इसको और भी जटिल रूप में लिखा जा सकता है। जटिल रूप में क्या लिखा जा सकता है, थोड़ा सा आप देखिएगा, ठीक है। सेमीकोलन मतलब जहां ए जो है x का सेट है, आप इसको बोलना सीखिए, ए जो है x का सेट है जहां x जो है 6 से कम प्राकृत संख्या है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और जटिल करते हैं कि चलिए ए जो है x का एक सेट है जहां x बिलोंग टू क्या, नेचुरल नंबर। x किससे यानी x मतलब एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स होते हैं अंदर उसको x से ही यहां शो किया गया, ठीक है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो ठीक है, लेकिन नेचुरल नंबर तो अनंत है, बहुत सारे हैं। तो यहां पर इसको लिमिट करेंगे, ठीक है। कॉमा देके भी आप लिमिट कर सकते हैं या एंड लिख दीजिए, ठीक है। जो x है वो 1 से बड़ा या बराबर है और 5 के बराबर या 5 से छोटा है, ठीक है। ये आपने उसको लिमिट कर दिया। देखिए इसका भी मतलब वही है कि 6 से कम प्राकृत संख्या, हमने हिंदी में अपना लिख दिया लैंग्वेज में, लेकिन यदि पूरा मैथमेटिकल टर्म हम लेते तो इस तरीके से लिख सकते थे कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, लेकिन एक और कंडीशन डाल दिया कि x जो है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, ठीक है, और 5 के बराबर या 5 से छोटा है। तो देखिए यही आंसर आएगा। तो ये दोनों तरीका क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आइए और बाकी को हल करते हैं। इसको आइए देखते हैं। B जो है वो x का एक सेट है जहां x जो है, यानी x कहने का मतलब क्या है, ये सारे एलिमेंट को हम x नाम दे रहे हैं, जहां x जो है स्कूल शब्द के स्कूल शब्द के अक्षर है, ठीक है। इसको भी हम मतलब ब्रैकेट में ही रखेंगे। फिर से ध्यान दीजिए, b जो है वो x का एक सेट है जहां, फिर से सेमीकोलन की जगह पर क्या सोचेंगे, जहां x जो है स्कूल शब्द के अक्षर है। देखिए s हाँ है, s c हाँ है, h है, o। अब देखिए यहाँ पर दो डबल o है, लेकिन हमने एक ही लिया। याद रखिए यदि स्कूल शब्द के अक्षर से हमें सेट बनाना हो तो हम o को दोबारा नहीं लेंगे, ठीक है। हम उसी भी अक्षर को एक ही बार सेट में यूज करते हैं, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर सी भी यदि डबल होता किसी भी में तो हम एक ही सी लिख लेते हैं। उतने टाइप के लेटर जरूर लेंगे लेकिन एक बार ही लेंगे सब, ठीक है। तो याद रखिएगा डबल ओ की जगह एक ही ओ है, तो यानी कि उस शब्द के अक्षर है। तो आप समझ गए कि बी जो है x का एक सेट है जहां, फिर वहां जहां x स्कूल शब्द के अक्षर है, क्लियर। अब आइए इसमें सी में, सी जो है x का एक सेट है जहां x बराबर, आप लिख सकते हैं, देखिए दो का पहाड़ा टाइप से लगता है, आपको नहीं लगता है 2 4 6 8, तो आप लिख सकते हैं कि 2n, x बराबर क्या है 2n। लेकिन अब 2n में तो मान लीजिए 10 से गुना करेंगे, n बराबर यदि हम 10 लेते हैं, 1 लेते हैं तो 2 आता है, 2 एकम 2, n बराबर यदि 1 लेते हैं तो, n बराबर 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4, 3 लेते हैं तो 2 तिया 6, 4 लेते हैं तो 2 चौक 8। लेकिन अगर हम 5 ले लें तो 10, जो कि है ही नहीं इसमें, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए हम इसको फिर लिमिट करेंगे कि x बराबर क्या है 2n है, ठीक है। लेकिन n जो है, n यहां लिख सकते हैं लैंग्वेज में भी, n 5 से कम प्राकृत संख्या है, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया, तथा यहां दे दीजिए एंड दे दीजिए।
n जो है 5 से कम प्राकृत संख्या है। देखिए प्राकृत संख्या ठीक है, 1 2 3 4, 5 से कम प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4। तो एक n बराबर 1 लिया तो 2 हुआ, 2 लिया तो 4 हुआ, 3 लिया तो 6 हुआ और 4 लिया तो 8 हो गया। यानी कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं। चौथा d का जो है, d जो है x का एक सेट है, समुच्चय है, जहां x जो है वो क्या है? अब देखिए ये माइनस में जा रहा है, कहां तक जाएगा इसका पता हमें नहीं है। तो x जो है वो क्या है? ऋणात्मक पूर्णांकों का समूह है। किसका है? ऋणात्मक x, ऋणात्मक पूर्णांकों का समूह। इस प्रकार से सेट बिल्डर फॉर्म लिखा जाता है। आप जितना अभ्यास कीजिएगा, जितना आप उतना इसको बेहतर रूप से सेट बिल्डर फॉर्म को समझ पाइए। खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा, बोलने का प्रयास कीजिएगा बार बार कि ये जो है x का सेट है जहाँ x जो है 6 से कम प्राकृत संख्या है, और आप इसको रोस्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कीजिएगा तो बहुत ईजी है, मजा आएगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे कुछ और देखते हैं। आइए कुछ सेट्स का टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ सेट। जैसे कि एक सेट होता है एम्प्टी सेट, जिसको नल सेट भी कहा जाता है, या इसी को रिक्त समुच्चय हिंदी में कहते हैं, रिक्त खाली। खाली अच्छा, इस सेट का उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे अगर कोई कहे कि वैसे विद्यार्थी जो, वैसे छात्र जो 11वीं तथा 12वीं दोनों में पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ये तो इलीगल है ना। लीगली तो ऐसा नहीं है कि कोई लड़का 11वीं में भी इनरोल्ड हो और 12वीं में भी इनरोल्ड हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये नल सेट है या एम्प्टी सेट है, खाली सेट है। इसमें आप क्या करें? खाली सेट को डिनोट किससे करते हैं? खाली से। ठीक है, मजला ब्रैकेट को आप खाली कर दीजिए, यानी खाली से डिनोट करते हैं, या इसी को फाई से करते हैं। ठीक है, फाई से या ऐसे, इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं या नल सेट कहते हैं। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा जाता है, इसमें कोई भी, या खाली फाइव है तो आप समझ जाइए कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, या ऐसे लिख दिया गया। क्लियर? चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। मानिए कि ऐसा महीना, आप ऐसे महीना का नाम बताइए जिसमें 32 दिन होते हो। आप ऐसे महीने का नाम बताइए जिसमें 32 दिन होते हो। तब क्या कहिए कि ऐसा कोई महीना है ही नहीं, हम नाम बता ही नहीं पाएंगे। इसको क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। ठीक है, यानी कि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट, कोई भी सदस्य उस परिवार का होता ही नहीं है। उसको डिनोट करते हैं या तो खाली ब्रैकेट से या ऐसे। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट हुआ। क्लियर? अब अगला देख लीजिए कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ये परिमित है और ये अपरिमित है। इसका अंत है, ये अनंत है। ठीक है, जैसे कि हमें पीछे ही बताया था कि यदि 1 2 3 4 ऐसा है तो ये क्या है? इसमें अवयवों की संख्या फिक्स है। जो भी परिवार में सदस्य हैं वो क्या है? फिक्स है। लेकिन यदि यहां पर कहा जाए कि सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो क्या इसकी संख्या निश्चित है?
इसकी कोई संख्या निश्चित है, ये अनंत है। नेचुरल नंबर क्या है? अनंत है। तो हम कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइट सेट है, जिसमें कितने एलिमेंट हैं, कितने सदस्य हैं, ये कहना संभव नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल टू से, ठीक है। लेकिन इसमें फाइनाइट सेट में क्या है कि हाँ ये फिक्स है, इतना ही होगा। जैसे अगर कह दें कि सप्ताह के 7 दिन का सेट, बिल्कुल ठीक है, सप्ताह के 7 दिन का सेट हम कह सकते हैं ना कि संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, ठीक है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है। तो हम फिक्स हो गया ना कि हाँ ये, यदि हम यहीं पर बोल दें, ठीक है, कि सेट्स ऑफ इंटीजर्स, सेट्स ऑफ इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, तो ये इनफाइनाइट है, अनंत है। इसमें निश्चित है 1 2 3 4 5 6 7, हम बता दिए कि 7 ही है। इसमें 1 2 3 4 है, तो ये फाइनाइट सेट है, मतलब क्या, सीमित है ये, और ये असीमित है, ठीक है। तो इसको फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तय होते हैं, पता होता है कितने हैं। लेकिन इनफाइनाइट सेट में नो वन कैन से, कोई नहीं कह सकता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, उसमें कितने एलिमेंट हैं। तो याद रखिएगा फाइनाइट सेट क्या, जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित हो, एलिमेंट की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी कांट काउंट, ठीक है, जिसमें हमें पता नहीं होता, इसलिए उसका नाम इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत, ठीक है। और ये फाइनाइट, परिमित, अपरिमित, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब एक होता है कि इक्वल सेट, थोड़ा सा इसी को मिटाते हैं, आप इसको नोट कर लिए। इक्वल सेट, इक्वल सेट इसका मतलब क्या है? इक्वल मतलब तो समझ रही है, बराबर सेट। जैसे कि यदि ए में है 2 4 6 8 और बी में यहीं पर लिख दिया 4 8 2 6, आप कहेंगे सर ऑर्डर तो थोड़ा अलग है, ऑर्डर अलग है। ए में है 2 4 6 8 और बी में है 4 8 2 6। लेकिन ये बताइए कि जो जो परिवार का सदस्य इसमें है वही क्या है इसमें है, या जो जो इसमें है वही वही इसमें, भले ही ऑर्डर चेंज हो गए लेकिन इससे एलिमेंट, हाँ ऑर्डर का मतलब फिर रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे तो हमारा काफी मायने रखेगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर पेयर वहां बनाना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट 4, हाँ यहाँ 4 है, 8 तो हाँ 8 है, 2 तो 2, 4 और 6 तो 6। इसका मतलब क्या है, ए बराबर बी है। यानी कि इक्वल सेट में क्या होता है कि दोनों सेट में क्या होता है कि इक्वल ही सदस्य हैं, वही सदस्य। इक्वल सदस्य कहने का मतलब क्या, वही सदस्य है, सेम, ठीक है, और वही उतने, तो वो क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट्स कहलाते हैं। भले ही उनके ऑर्डर अलग अलग हो सकते हैं, देयर ऑर्डर में बी डिफरेंट, ठीक है, तो उनके ऑर्डर अलग हो सकते हैं, क्लियर। तो वो ये क्या है, इक्वल सेट। तो आप याद रखिएगा कि नल सेट या एम्प्टी सेट, जिसमें कोई एलिमेंट, वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट न हो, वैसा एलिमेंट जिसमें, वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, वो क्या होता है, एम्प्टी सेट या नल सेट या रिक्त समुच्चय। दूसरा है फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट में क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ठीक है पता होता है या काउंट किया जा सकता है, तो वो क्या है, फाइनाइट सेट है। लेकिन इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, अनंत होते हैं, कितना होगा ये किसी को पता नहीं है, ठीक है। इक्वल सेट में क्या होता है कि दो या दो से अधिक सेट में क्या होता है कि वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, उसमें जो भी सदस्य इसमें होता है उतना वही सदस्य इसमें होता है, उतनी संख्या में होते हैं, भले उनके ऑर्डर अलग अलग हो सकते हैं, वो ए बराबर बी, यानी दोनों इक्वल सेट होते हैं, क्लियर, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, आगे अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे।